जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अवनीश हिंदी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी साहित्य में भक्ति काल पढ़ रहे थे, अब हम उसे आगे पढ़ेंगे। ये हिंदी साहित्य आने वाली सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है, जहाँ जहाँ हिंदी साहित्य आता है। भक्ति साहित्य के वर्गीकरण का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने भक्ति काल को निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दो भागों में बांटा। निर्गुण भक्ति को दो भाग, निर्गुण ज्ञान मार्गी और निर्गुण प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी का नेतृत्व कबीरदास जी ने किया और निर्गुण प्रेम मार्गी में जायसी ने। कबीर ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया और मुक्तक काव्य रचा, दोहा पद रचे। निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य का नेतृत्व जायसी करते हैं, जिन्होंने अवधी भाषा में प्रबंध काव्य दोहा चौपाई का प्रयोग किया। सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति का नेतृत्व तुलसीदास जी ने किया और कृष्ण भक्ति कवि सूरदास जी हुए। तुलसीदास ने अवधी भाषा में प्रबंध काव्य लिखे, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग ज्यादा किया। सूरदास जी ने अपना काव्य ब्रज भाषा और मुक्तक रूप में लिखा। काव्य कितने प्रकार का होता है? काव्य तीन प्रकार का, दर्शे काव्य, चंपू काव्य और सर्वे काव्य। सर्वे काव्य को पद्य में और गद्य दो भागों में विभाजित करते हैं। गद्य में निबंध, कहानी, एकांकी आता है। पद्य में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य भी दो प्रकार का होता है, एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। मुक्तक काव्य एक तो पाठ्य मुक्त होता है, एक गए मुक्तक होता है। निर्गुण व सगुण भक्ति में अंतर। सगुण साकार व विशेष के प्रति, यानी इनका ईश्वर कैसा था? साकार था। और निर्गुण का ईश्वर निराकार था, ये निर्विशेष के प्रति इनका ध्यान था। सगुण भक्त लीला पुरुष का उपासक है, निर्गुण भक्त नाम का उपासक है, यानी सिर्फ नाम को ही जोर देते थे। सगुण के उपासक भक्त भगवान के अनुग्रह पर विश्वास करता है और निर्गुण का जो भक्त होता है वह स्वयं पर ही विश्वास करता है। सगुण का मूल स्रोत दक्षिण भारत है और निर्गुण का मूल स्रोत श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्री काव्यधारा। पहले हम निर्गुण भक्ति पढ़ेंगे। निर्गुण भक्ति में का नेतृत्व यानी प्रवर्तक कबीरदास जी ने किया। रामकुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को संत काव्य नाम दिया है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण नाम दिया और रामकुमार वर्मा ने संत काव्य कहा। महाराष्ट्र में निर्गुण संत साहित्य का प्रवर्तन नामदेव के द्वारा हो चुका था, यानी महाराष्ट्र में इसका प्रवर्तन किसने किया? नामदेव ने। ज्ञानदेव के शिष्य नामदेव पहले सगुण उपासक थे, बाद में निर्गुण उपासक की ओर प्रवृत्त हुए। तो ज्ञानदेव के शिष्य कौन थे? नामदेव, जो पहले तो सगुण भक्ति करते थे, बाद में निर्गुणा की उपासना करने लगे। नामदेव का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में दर्जी परिवार में हुआ। हिंदी व मराठी दो भाषाओं में काव्य रचा। इनके सगुण भक्ति से संबंधित पद ब्रज भाषा में व निर्गुण भक्ति से संबंधित पद खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा में हैं। संत मत के दार्शनिक आधार, यानी संतों ने कहाँ से क्या लिया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कौन सी संप्रदाय से क्या लिया गया है। उपनिषद, अद्वैतवाद, इस्लाम, सूफी मत, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, वैष्णव धर्म यानी आदि का प्रभाव संतों पर पड़ा। जीव, ब्रह्म व जगत संबंधी अवधारणा उपनिषद से ग्रहण की है, यानी संतों ने जीव, ब्रह्म और जगत संबंधी अवधारणा कहाँ से ली? उपनिषदों से। आत्मा परमात्मा संबंधी विचार शंकराचार्य के अद्वैतवाद से ग्रहण किया। तो आत्मा और परमात्मा संबंधी विचार पूछे जाएं तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से। अद्वैतवाद में ही आत्मा परमात्मा के मध्य संबंध अंशांशिका है, जिसमें अंश होता है आत्मा और अंशी परमात्मा। शंकराचार्य को परछन बोध भी कहा जाता है। हठयोग साधना पद्धति, शून्य समाधि, गुरु की महिमा, नारी की निंदा, आचरण की पवित्रता आदि प्रवृत्ति नाथों के प्रभाव का परिणाम है। तो नाथ संप्रदाय से संतों ने क्या ग्रहण किया? हठयोग, शून्य समाधि, गुरु की महिमा और नारी निंदा और आचरण की पवित्रता। दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग, प्रेम तत्व का निरूपण सूफियों की देन है।
तो दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग, प्रेम तत्व का निरूपण सूफियों की देन है। स्वयं की कर्कशता, खंडन मंडन की प्रवृत्ति, प्रतीक शैली, उलटबाजियां आदि सिद्ध साहित्य के प्रभाव का परिणाम है। तो सिद्ध साहित्य से क्या क्या लिया? स्वर की कर्कशता, खंडन मंडन की प्रवृत्ति, प्रतीक शैली और उल्टबाजी। अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद वैष्णवों की देन है। तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद कहाँ से लिया? वैष्णवों से। मूर्ति पूजा का विरोध, बहुदेव उपासना का विरोध, तीर्थाटन का विरोध, एकेश्वरवाद का समर्थन आदि इस्लाम से ग्रहण किया। तो इस्लाम से एक तो मूर्ति पूजा का विरोध ग्रहण किया, एक बहुदेव उपासना का विरोध किया, तीर्थाटन का विरोध किया, एक ईश्वर का समर्थन किया। इस्लाम की देन निषेधात्मक अधिक रही है और विधेयात्मक कम। ये बात किसने कही है? डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रमुख संत कवि, तो पहला कवि कबीरदास, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रवर्तक, जन्म 1398 ईस्वी, काशी, बनारस, वाराणसी में। गुरु का नाम रामानंद और शेख तकी, मुस्लिम क्या बोलते हैं इनके गुरु का नाम? शेख तकी था। पिता नीरू, माता नीमा, पत्नी लोही, पुत्र कमाल और कमाली। जाति से क्या थे कबीरदास जी? जुलाहा थे। मृत्यु 1518 मगहर में। रचना इनकी थी बिज्जक। बिज्जक का संकलन किसने किया? धर्मदास ने। बिज्जक के भाग है 3, साखी, शबद और रेमनी। कबीर की भाषा शुक्ल के अनुसार, यानी शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी का है। तो ये प्रश्न भी आते हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार। यानी शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा? सदुकड़ी। बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। कबीर के लेखक, यानी कबीर जो पुस्तक लिखी है उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कबीर ग्रंथावली नाम से बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी है। पंचमेल खिचड़ी कहा और कबीर ग्रंथावली लिखी। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर अक्षर ज्ञान से रहित, निरक्षर, किंतु लौकिक ज्ञान से युक्त थे। यानी इन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्हें लौकिक ज्ञान था। कबीर हिंदी के प्रथम व्यंग्यकार माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का तानाशाह या वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा, या फिर ऐसे आता है कि भाषा का तानाशाह कौन से विद्वान ने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। या भाषा का तानाशाह किसे कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? कबीरदास को। अनेक शब्दों में कबीर भाषा के तानाशाह थे। उन्होंने भाषा से जो कुछ कहलवाना चाहा कहलवा लिया, सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। बिज्जक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रेमेनी। साखी दोहा छंद में है। तो साखी कौन से छंद में लिखी गई? दोहा में। शब्द और रमनी गए पद है, यानी ये गाए जाते हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत उपदेश आदि साखियों में कहे गए हैं। तो साखियों में क्या बताया गया है? एक तो सांप्रदायिक शिक्षा दी गई है और एक सिद्धांत उपदेश दिए गए हैं। साखियों की भाषा सदुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। रेवनी में गे पद हैं, जिनमें गाने के पद हैं, जिनकी भाषा ब्रज है। कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार मिलता है। तो रेवनी में क्या है? गाने वाले पद हैं, इसमें ब्रज भाषा भी है और पूर्वी बोली भी है। शब्द की भाषा भी है रेवनी की भाषा से मिलती जुलती। शब्दों की भाषा रेवनी के भाषा से ही मिलती जुलती है। अंत साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष का वर्णन, कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा न कोई। ये बात कौन कहते हैं? कबीरदास जी। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती है। ये बात किसने की है? रामचंद्र शुक्ल ने। यानी भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना सबसे पहले कबीर की मिलती है। यद्यपि ये पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये बात भी महत्वपूर्ण किसने कही है? शुक्ल ने कही है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनमें प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। वे जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील, दार्शनिक और आवश्यकतानुसार कवि थे। ये बात नगेंद्र ने कही है। आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, बाहर से कठोर, अंदर से कोमल, बिल्कुल नारिकेल की तरह सिरे से लेकर पैर तक मस्तमौला थे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, यानी नारियल के समान। इसमें ये कीवर्ड ध्यान रख सकते हैं कि आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़
और नारियल के समान थे। नारियल क्या होता है? बाहर से कठोर, अंदर से मुलायम, नरम होता है, उसी प्रकार से थे। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। प्रतिभावन में अपनी प्रखर थी, आचार्य शुक्ल ने कहा है। मृत्यु 1518 मगहर में। आगे पढ़ते हैं सगुण भक्ति के, निर्गुण भक्ति के कवि रैदास। 15वीं शताब्दी, जन्म स्थान काशी, बनारस, वाराणसी में। जाति चरमकार, अन्य नाम रविदास। मीरा के गुरु माने जाते हैं। सामाजिक विषमता के प्रति विरोध का भाव है। रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कबीर से छोटे थे। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के बुलाने पर दिल्ली भी गए थे। इनके पदों का संग्रह रैदास की वाणी शीर्षक से संकलित है। इनके 10 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। प्रसिद्ध पद है, कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम धागा हम मोती। ये पंक्तियां किसकी हैं? रैदास की। अगले कवि हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी, जन्म स्थान तलवंडी, लाहौर, पाकिस्तान में। इस स्थान को अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। नानक पंथ के प्रवर्तक सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। ये क्या है? प्रथम गुरु थे। पिता कालूचंद खत्री, माता तृप्ता देवी, पत्नी सुलक्षणा, पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। ये एकेश्वरवाद और नाम स्मरण पर जोर देते थे। श्रीचंद जी ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनकी कृतियां थी जप्पू जी, असादीवार, सोहिला, नसीहतनामा और रहीरास। जप्पू जी को नानक दर्शन का सार माना जाता है। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि जप्पू जी में क्या है? नानक दर्शन। नसीहतनामा में खड़ी बोली की कविताएं हैं। गुरु ग्रंथ साहब में नानक की रचनाएं हैं। प्रथम महिला में संकलित हैं। नानक प्रथम संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। अधिकांश निर्गुण व सगुण कवियों ने नारी की निंदा की है, किंतु नानक इन सब से भिन्न थे। नानक की मक्का व मदीना की यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से गुरु नानक का संबंध रहा है। आज साथियों इतना ही। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों को शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए, और इसे आगे कल पढ़ेंगे।